हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए ट्रिक पे बेस्ड वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस की ट्रिक लाए हैं। हमारी इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप बस 10 मिनट में कोई भी एक्टिव पैसिव होगा आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस हमें कैसे सीखना है। दोस्तों देखिए, हम आपके लिए एक चार्ट रेडी किए हैं जिसमें मैंने आपके लिए पहला टर्म लिखा है वॉइस। ठीक है दोस्तों, हम एक्टिव और पैसिव वॉइस समझने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले समझना होगा कि वॉइस क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वॉइस वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जो हमें यह रिप्रेजेंट करती है कि सब्जेक्ट किस तरीके से काम करता है। इसी बेसिस पे वॉइस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम यह देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या होता है एक एग्जांपल के द्वारा। तो दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं। एक्टिव वॉइस मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, मोहन राइट्स अ लेटर। ठीक है दोस्तों, अब इसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें शुरू से हमें पता चल जाता है कि सब्जेक्ट कौन है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमको सब्जेक्ट ये है हमारा, हमें शुरू से ही पता चल गया है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, मोहन है। पैसिव वॉइस में दोस्तों क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वह सबसे लास्ट में चला जाता है और जो हमारा यह ऑब्जेक्ट होता है यह पहले आ जाता है। हमारा जो इसमें एक्टिव में ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में रहता है। और दोस्तों इसका एक मेन डिफरेंट यह है दोस्तों कि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जबकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। दोस्तों कोई भी पैसिव वॉइस होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। दोस्तों हम आपको यहाँ पे अलग अलग करके दिखाए हैं, आप देख सकते हैं जैसे चेंज कैसे होता है। मोहन है तो दोस्तों मोहन सबसे लास्ट में हो जाएगा, यह हमारा सब्जेक्ट था। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट था वह यहाँ पे सबसे लास्ट में हो गया, और जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वह यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है हमारा। ठीक है दोस्तों, वह सबसे पहले यूज हो गया है। और जो हमारा राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी दोस्तों, यहाँ पे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सबसे मेन चेंज यही होता है, कोई भी पैसिव वॉइस होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है दोस्तों, और आप जो भी टेंस रहेगा उसके बेसिस पे आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज वर जो भी रहेगा आप उसको लगा सकते हैं। और सब्जेक्ट के पहले दोस्तों बाई का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दोस्तों एक्टिव से पैसिव वॉइस करने के लिए 3 रूल जरूरी होता है। वह 3 रूल हम आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना दोस्तों, और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना, यह आपको आना चाहिए। और यह बहुत सिंपल चीज़ है, आप तुरंत समझ जाएंगे। इसका यह मतलब हो गया, जैसे दोस्तों यहाँ पे मोहन था, मोहन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे अ लेटर ऑब्जेक्ट था, यहाँ के सब्जेक्ट हो गया। बस इसका यही मतलब है दोस्तों। फिर नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग। देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आके बना था तो इससे पहले बाई का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इससे पहले बाई का प्रयोग हो गया। फिर उसके बाद टेंसेस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो हम जो भी टेंस रहेगा उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इसका प्रयोग किया है दोस्तों, समझ में आ गया, वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, डिफरेंट जो वर्ड रहता है उसके आधार पर क्या चेंज होता है, हम आपको ये बनाया है, इसको आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे। अगर दोस्तों एक्टिव वॉइस में अगर आई है तो पैसिव वॉइस में उसका मी हो जाएगा। यू है तो यू ही रहेगा दोस्तों। सी है तो हर हो जाएगा। दे रहेगा तो देम हो जाएगा। वी रहेगा तो अस हो जाएगा। ही रहेगा तो दोस्तों हिम हो जाएगा। इट है तो इट ही रहेगा। हु रहेगा तो हुम हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी तो कॉमन सी चीज़ थी, इतना तो आप जानते ही होंगे। फिर आप डिफरेंट टेंसेस के अनुसार हम देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। दोस्तों सिंपल प्रेजेंट में अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है सबसे पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वह हमारा सबसे पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों। फिर वर्ब की जो होगी वह थर्ड फॉर्म यूज होगी। फिर नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग होगा दोस्तों, फिर एस का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी कॉमन सी चीज़ थी। और सिंपल पास्ट टेंस अगर रहेगा दोस्तों, तो सबसे पहले सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस उसका कैसे रहेगा, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है, फिर जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर
सिंपल पास्ट टेंस में उसका हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, फिर उसके पहले बाई का प्रयोग होगा नए ऑब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आप कैसे पहचानेंगे दोस्तों कि यह पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। तो दोस्तों उसमें कॉमन सी चीज़ें होती है कि उसमें वर्ब का जो होता है सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे पहचान लेंगे कि यह हमारा सिंपल पास्ट है। और सिंपल प्रेजेंट का तो आप जानते ही हैं कि उसमें मेन वर्ब के साथ ING लगा होगा तो सिंपल प्रेजेंट होगा, और अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है तो सिंपल पास्ट रहेगा। और सिंपल फ्यूचर को पहचानने का तरीका है दोस्तों, उसमें शैल या विल प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर शैल विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, जो आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहेगा वह सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल विल का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। तो दोस्तों बस इतनी सी कॉमन सी चीज़ें, अगर आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों तो आप इसके माध्यम से आप एक्टिव पैसिव वॉइस एकदम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि हम देखिए कि हमारा ट्रिक उस पर काम कर रहा है कि नहीं। देखो दोस्तों, हमने एग्जाम्पल लिया पुलिस अरेस्टेड हिम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक्टिव वॉइस था, तो हमने यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस बनाया, ही वाज अरेस्टेड बाय पुलिस। दोस्तों आप कैसे पता करेंगे कि यह कौन सा टेंस था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या बताया था कि यहाँ पे अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी तो वह सिंपल पास्ट टेंस होगा, तो हमें सीधा ही पता चल गया ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो सबसे पहले जो हिम रहेगा, हमने बताया था जो हिम रहेगा वही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे ये ही हो गया है। फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग किया हमने, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, फिर उसके बाद बाई का प्रयोग किया हमने, बाई लिखा, फिर जो सब्जेक्ट था हमारा पुलिस उसको लिख दिए, ही वाज अरेस्टेड बाई पुलिस। दोस्तों जो मैंने तरीका बताया उसी के बेसिस पे हमने यह जो हमारा एग्जाम्पल था उसको मैंने सॉल्व किया। दोस्तों हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई प्ले फुटबॉल। देखिए दोस्तों, यह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसको बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे फुटबॉल था, तो फुटबॉल यहाँ पे पहले आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, प्ले था तो प्लेड हो जाएगा हमारा, इसका थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर उसके बाद बाई का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट आई था तो दोस्तों मी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मी हो गया, हमारा पैसिव वॉइस बन गया। दोस्तों हमारी ट्रिक के माध्यम से आप कितनी आसानी से एक्टिव और पैसिव वॉइस समझ गए हैं। अब आपके एग्जाम में कोई भी एक्टिव पैसिव आएगा आप उसको एकदम आसानी से करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली ऐसी ही मज़ेदार वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।